कोई भी लड़ाई है तो वो आप अपने तक सीमित रखें। आप पूरे अग्रवाल समाज को, पूरे व्यापारी वर्ग को, पूरे बनियों को आप इस तरीके से अगर भाषा का प्रयोग करके ऐसे बोलेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी ना। ये ऑडियो मैंने सुना है, इससे हम बहुत आहत हैं, हमारा पूरा अग्रवाल समाज बहुत आहत हुआ है कि अग्रवाल के यहाँ वोट मांगने का काम ना करें। ये एक तरह की उनके लिए एक भीख होगी। आने वाले चुनाव में अपने इस तरह के कैंडिडेट का बहिष्कार करें। आने वाले लोकसभा चुनाव में तराजू की तरह तोलकर मंत्री जी को वोट देनी चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि भाई, जैसे उन्होंने कहा कि भाई बनिए तराजू तोलने का काम करते हैं, बनिया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, तो उनको पता होना चाहिए कि कितने बनिए लोकसभा चुनाव जीते हैं, कितने बनिए हरियाणा से लोकसभा चुनाव जीते हैं। हरियाणा से लोग मुख्यमंत्री भी रहे हैं। बनारसी दासगुप्ता जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हरियाणा के 3 बार रहे हैं और लोग भी यहाँ से क्या कहते हैं मंत्री रहे हैं। नवीन जिंदल जी यहाँ से मंत्री रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अग्रवाल समाज किसी चीज से कोई कम है, लेकिन ऐसे शब्द वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे अग्रवाल समाज को आहत करने का काम कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से बड़ा इस तरीके से इस रिकॉर्डिंग में शब्द प्रयोग किया गया कि बनिया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ऐसे में यदि ये सही है रिकॉर्डिंग, अगर ये वास्तव में सच है, तो ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगा कि जो पीयूष गोयल थे वो कौन है? मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि पीयूष गोयल जी भी हैं। हम तो हरियाणा की बात कर लेते हैं, नवीन जिंदल जी यहाँ से रहे हैं। ऐसे बहुत से नाम मैं आपको गिना दूंगा जो हरियाणा से रहे हैं। और सिर्फ एक बिरादरी के लिए आप कोई भी अगर नेता है वो एक बिरादरी से थोड़ी नेता बन जाता है। क्या कृष्णपाल जी को 2014 में बनियों ने वोट नहीं दी थी? क्या 2019 में बनियों ने वोट नहीं दी थी? इस रिकॉर्डिंग में मैं आपको तरुण जी एक बात और बताता हूँ, 2019 में अग्रवाल समाज का हमारे सांसद जी के प्रति बहुत रोष था, लेकिन फिर भी चीजों को भुला के पूरा समाज, पूरा अग्रवाल समाज, पूरी लोकसभा कृष्णपाल जी के साथ रही। लेकिन हर चुनाव में इस तरीके की भाषा अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। नहीं, अगर हम बात करें बनियाओं की जो ये बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है किस बनिया का जिक्र है ये कि बनिया लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते? किस बनिया के लिए जो है ये सेंटेंस यूज किया? ये तो तरुण जी जिन्होंने बोला है वो ही अच्छे से बता सकते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होगा या अच्छे से बता सकते हैं। आप समाज के हक की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं, पिछले काफी सालों से आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके अनुसार कौन है वो बनिया जिसका जिक्र जो है ऑडियोज में, वीडियोज में, सोशल मीडिया पर तमाम जगहों पर? तरुण जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो पूरा फरीदाबाद जानता है, वो पूरा हरियाणा जानता है, वो कोई नाम छुपा नहीं है और वो चीजें छुपी नहीं है। लेकिन मैं तो एक बात कहता हूं कि अगर आपकी कोई भी लड़ाई है तो वो आप अपने तक सीमित रखें। आप पूरे अग्रवाल समाज को, पूरे व्यापारी वर्ग को, पूरे बनियों को आप इस तरीके से अगर भाषा का प्रयोग करके ऐसे बोलेंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी ना। वो तो हम तो तरुण जी जो इन्होंने कहा कि हम तो तराजू तोलने का काम करते हैं, बनिए ठल्ले पे बैठने का काम करते हैं, तो हम इस बार वोट भी तराजू की जो नौक होती है ना बराबर ऐसे करके देंगे तो पता लग जाएगा। लकी जी आप ये बताइए, जहां एक और समाज की बात आ रही है, जहां आप समाज के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं, तो ऐसे में जहां समाज की बदनामी इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से दिख रही है साफ तौर पर, तो क्या ऐसे में कोई कानूनी कार्रवाई आप इस पर करवाएंगे? इसके लिए सभी साथियों से मिलकर विचार विमर्श किया जाएगा, जैसे सभी लोग कहेंगे ऐसा करने का काम हम करेंगे। जी और बात करते हैं, देखिए और तमाम जो है समाज के और साथ में कहें कि एडवोकेट हैं जी, क्या कहेंगे इस ऑडियो के बारे में? अभी आपने सुना, ये ऑडियो मैंने सुना है, इससे हम बहुत आहत हैं, हमारा पूरा अग्रवाल समाज बहुत आहत हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस किसी की अगर ये वीडियो यार सच्चाई है तो मैं उनसे यही कहूँगा कि किसी अग्रवाल के यहाँ वोट मांगने का काम ना करें। ये एक तरह की उनके लिए एक भीख होगी अगर वो मांगने जाते हैं तो वोट। नहीं देखिए, ये चुनावी प्रोपेगेंडा है, अगर चुनावी प्रोपेगेंडा कैसा भी हो, चाहे वो सच है चाहे झूठ है, लेकिन आप भी नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ, अगर जिसको ये घमंड है कि अग्रवाल समाज एक तराजू तोलने तक सीमित है, तो मैं उससे प्रार्थना करूंगा कि अग्रवालों के यहाँ वोट मांगने ना जाएं। अच्छा, अग्रवालों से कुछ नहीं कहेंगे? हाँ, तो हम अपने अग्रवाल साथियों से यही कहेंगे कि वो इसका, जिसने भी ये अगर इस ऑडियो में सच्चाई है तो पुरजोर तरीके से इसका विरोध करें और आने वाले इलेक्शन में अपना वोट एक जगह अपने दिमाग से दें। जैसे अभी मैंने सुबह सुनी थी ऑडियो ये, तो उसमें इस पद पे होने के बाद इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मंत्री जी को नहीं करना चाहिए। मेरी तो समाज से यही है कि आने वाले चुनाव में अपने इस तरह के कैंडिडेट का बहिष्कार करें, जो मतलब बनियाओं को या अग्रवाल समाज को, एक समुदाय को मतलब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है। मेरा समाज से यही अनुरोध है। जी
देखिए जिस तरीके से जो है ये ऑडियो आपने सुनी, यदि ये ऑडियो सच है, ऑडियो में कही गई बातें जो हैं कहीं ना कहीं कृष्णपाल गुर्जर मंत्री की हैं, और साथ में यदि जो सामने वाला व्यक्ति राजेंद्र है और इस ऑडियो में सच्चाई नजर आती है, तो कहीं ना कहीं जो बनिया नाम जो इसमें लिया जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है विपुल गोयल को जो है इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बनिया के तौर पर लोकसभा चुनावी उम्मीदवार कहीं ना कहीं कहें कि भाजपा की तरफ से जो है विपुल गोयल ही था। इसके अलावा जो है और कोई अग्रवाल समाज की ओर से व्यक्तित्व इसमें शामिल नहीं था। लेकिन बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या इस ऑडियो की सत्यता की जांच हो पाएगी या नहीं, क्योंकि कहें कि अब वकीलों ने भी समाज के आधार पर इसका मुद्दा उठाना शुरू कर दिया है। और बड़ा सवाल यह भी बनता है कि क्या कहीं ना कहीं आपको पहले भी दिखाया था कि वैश्य घटक को फरीदाबाद से भाजपा लोकसभा उम्मीदवार ना बनना बीजेपी को जीत दिला पाएगा या नहीं। कैमरामैन उमेश के साथ मैं तरुण तायल।